हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप लोग। आज हम आपके लिए लेके आए हैं नया सेट नंबर 8। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कथकली से किससे संबंधित है। तो गोपीनाथ का, किससे? गोपीनाथ का, पद्मा नायर का, रमन कुटनी नायर का, कुमारन नायर का, कलामंडलम केशवम और कविलन चुंथनी कनक रेले जो मोहिनीअट्टम से भी संबंधित है। पंजाब से तो आपका चरण दास, पंकज चरण दास किससे है? तो आपके ओडिसी से है। राजा रेड्डी आपके कुचिपुड़ी से है। सुनंदा नायर आपके से मोहिनीअट्टम से है। कथकली में प्रयुक्त भाषा कौन सी होती है? तो मणिप्रबलम होती है। ठीक है। और गीतों का पाठ क्या होता है? तो अट्टाकथा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, किशोरी अमोनकर किससे कौन घराना समझते हैं? जयपुर अतरौली घराना। कौन सा? जयपुर अतरौली घराना। संस्थापक कौन है जयपुर अतरौली घराने के? तो अल्लादिया खान है। शैली क्या है? ख्याल है। और संगीत ठुमरी या टप्पा संगीत। अन्य प्रमुख क्या क्या है? अन्य प्रमुख आपके कलाकार किससे है? जयपुर अतुल घराने के। तो आपके केसवर बाई है, किरगर है, मल्लिका अर्जुन मसूर है, अश्मी देशपांडे है। नेक्स्ट आते ग्वालियर घराने। ग्वालियर घराने कौन संबंधित है? तो इनायत खान है। आपके किराना घराने के भीमसेन जोशी है। पटियाला घराने के बड़े गुलाम अली खान है। नेक्स्ट आता है 3 नंबर, अप्पा जावलेकर के संबंध हारमोनियम से है। आर के बीजापुर, सुधीर नायर और संतोष घटे किससे संबंधित है? हारमोनियम से। तबला से उदय मजुमदार, स्वप्न चौधरी। सरोद से राजीव तारनाथ। वायलिन से सत्यदेव पवार एंड बालक भास्कर। 4th नंबर क्वेश्चन, केर और गरिया पूजा कहाँ का है? तो आपका त्रिपुरा का है। और क्या क्या है? तो बीजू त्यौहार है, अशोक अष्टमी है, खर्ची पूजा है और पिलक त्यौहार है। मणिपुर का क्या है? तो योशांग लाई होरोबा लुंग नगाई। और आपके झारखंड का रोहनी है, सोहरा है। उड़ीसा का रज पर्व और नुआखाई। क्वेश्चन नंबर 5, 37वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन कहाँ हुआ था? गोवा में हुआ था अक्टूबर 2023 में। उद्घाटन नरेंद्र मोदी ने की थी। मोटो क्या था? गेट सेट गोवा। शुभंकर क्या था? मोगा था। 2 खेल साइकिल और गोल्फ कहाँ पर हुए थे? नई दिल्ली में हुए थे। पहला महाराष्ट्र में, पहला कौन स्थान रहा महाराष्ट्र कितने था? तो 80 गोल्ड के साथ। दूसरा आपके सरोसी रहा 66 गोल्ड के साथ। तीसरा आपका हरियाणा रहा 62 गोल्ड के साथ। पहले नेशनल गेम का हुआ तो 1924 में लाहौर में हुए थे। और अगले आधुनिक गेम कहाँ हुए थे? 1985 नई दिल्ली में। पहले नेशनल गेम्स कहाँ पर हुए थे? उत्तराखंड 2025 में। ठीक, अगले होने वाले हैं। विश्वनाथ आनंद के बाद दूसरा ग्रैंड मास्टर कौन बना? तो आपके ध्रुवेश बरुआ बने। पहला आपके विश्वनाथ आनंद थे। बुक क्या है? तो माइंड मास्टर है किसकी? विश्वनाथ आनंद जी की। तीसरे आपके परिणीत थिन से बने। ग्रैंड मास्टर की उपाधि कौन देता है? तो FIDE देता है। संस्थापक कहाँ पर संस्थापना कहाँ पर हुई थी? तो इसका स्थापना हुई थी 20 जुलाई 1924। ठीक है। हेडक्वार्टर लुसाने स्विट्जरलैंड में। 20 जुलाई इंटरनेशनल स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। क्या बनाते हैं? इंटरनेशनल स्वतंत्रता दिवस। क्वेश्चन नंबर 7, भारत की सबसे पुरानी हॉकी प्रतियोगिता क्या है? तो बैटन कप है 1895 से। भारतीय हॉकी महासंघ की स्थापना कब हुई थी? तो 1925 में हुई थी। 2008 में इसको भंग कर दिया गया था। ठीक है। बट उसके बाद हॉकी इंडिया को बनाया गया। कब बनाया गया? तो 20 मई 2009 को बनाया गया। और हॉकी का मैच टाइम क्या होता है? पहले 70 मिनट का था, अब इसको 60 मिनट कर दिया गया है। कोच कौन है आपके हॉकी इंडिया के हॉकी टीम के हम लोग के? तो आपके कुर्गेन फुलटन है। इंडियन हॉकी बोर्ड जो इंडियन हॉकी बोर्ड है उसके अध्यक्ष कौन है आपके? तभी अध्यक्ष आपके दिलीप टर्की है। 8 नंबर क्वेश्चन, सेवन सर्वेज किसकी बुक का नाम है? तो मुल्कराज आनंद जी का है। द वाइट टाइगर अरविंद अडिगा जी का है। ए सुटेबल बॉय विक्रम सेठ का है। द रिमेम्बरेंस ऑफ लॉस किरण देसाई की है। मुल्कराज आनंद की और बुक क्या क्या है? तो कूली है, अनटचेबल है, अक्रॉस द ब्लैक वाटर है, द विलेज द एंड द बिग हार्ट। नेक्स्ट आता भारत की औसत वार्षिक वृद्धि दर क्या है? तो जनगणना के अनुसार 1.64% औसत वार्षिक वृद्धि दर है। 2001 और 2011 में देखिए, 2001 में क्या था? 102 करोड़ था। और आपके 2011 में 120 करोड़ हो गए। सबसे ज़्यादा आबादी वाला स्टेट कौन सा है? यूपी है। और यूटी में दिल्ली है। सबसे कम आबादी वाला स्टेट आपका सिक्किम है। और यूटी में आपका कौन सा है? लक्षद्वीप है। उच्चतम विकास दर स्टेट कौन सा? मेघालय 27 पॉइंट। लोक कल्याण आर्टिकल 38 में राज्य द्वारा अनुसरण कुछ नीति तत्व आपके आर्टिकल 39 में। सरकारी समिति आपके 43 का बी में। अंतर्राष्ट्रीय शांति आर्टिकल 51 का में। आर्टिकल 43 क्या बोलता है? कर्मचारी निर्भर मजदूरी, मतलब कर्मचारी राज्य कर्तव्य है कि कोई भी कर्मचारी को कम से कम इतना मजदूरी दिया जाए ताकि वो अपना जीवन यापन कर सके। आर्टिकल 43 का ए उद्योग प्रबंधकों में कर्मगारों की सहभागिता। 11 नंबर क्वेश्चन, नीति निश्चित तत्व क्या है? तो सामान्य कानून संहिता आर्टिकल 44 में है। पहला राज्य लागू करने वाला उत्तराखंड किसको? तो इंडियन सिविल कोड को, सामान्य कानून संहिता को। प्रेम की स्वतंत्रता आर्टिकल 19 में प्रेस की। और धर्म की स्वतंत्रता आपकी आर्टिकल 25 से लेकर 28 तक है।
12 क्वेश्चन, सामाजिक क्रांति का दस्तावेज आर्टिकल 38 को कहा जाता है, जिसमें लोक कल्याण की बात की गई है। राष्ट्रीय महत्व के स्मारक का संरक्षण आर्टिकल 49 में बताया गया है, और कार्यपालिका न्यायपालिका विधेयक आर्टिकल 50 में बताया गया है। 39 क्वेश्चन, नीति निर्देशक सिद्धांतों में शामिल नहीं है, क्या नहीं है? सूचना का अधिकार नहीं है। सूचना का अधिकार किस में है? तो आर्टिकल 19 में, इसको RTI बोलते हैं, राइट टू इन्फॉर्मेशन। मध्य नीति से हाँ तो है, कितना? आर्टिकल 47 में। काम का अधिकार है, हाँ है, आर्टिकल 41 में। समान कार्य हेतु समान वेतन आर्टिकल 39 का D में। बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा आर्टिकल 45 में, इसमें बताया गया 0 से लेकर 6 ईयर के बच्चों के लिए। 14 क्वेश्चन, राज्य की नीति निर्देशक में शामिल नहीं है, क्या नहीं है? अस्पृश्यता का उन्मूलन, अनटचेबल किसमें है? तो आर्टिकल 17 में, ये फंडामेंटल राइट है। आर्टिकल 39 का क्या बोलता है? निःशुल्क कानूनी सहायता। आर्टिकल 42 क्या बोलता है? प्रस्तुति सहायता। नेक्स्ट 15 क्वेश्चन, मनरेगा कार्यक्रम आर्टिकल 43 को लागू करने के लिए, ठीक है, नरेगा एक्ट कब आया? 2005 में आया था। लागू कब हुआ था? 2 फरवरी 2006 को। और पर मनरेगा कब आया था? 2 अक्टूबर 2009 को आया था। 5 करोड़ के दायरे में काम। न्यूनतम मजदूरी अधिकार कब? 1948 के तहत, ठीक है। सबसे ज़्यादा मजदूरी हरियाणा देते हैं, कितने देती है? तो 357 रुपये देती है। दुनिया का सबसे बड़ा सामाजिक कल्याण कार्यक्रम है। क्वेश्चन नंबर 16, आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित 4 मठ, तो कौन कौन से मठ है आपके कहाँ पर? तो पहले जोशी मठ, द्वारका, पुरी और सिंघेर। देखिए 12 ज्योतिर्लिंगी और 51 शक्तिपीठ है। जोशी मठ कहाँ पर? बद्रीनाथ उत्तराखंड में, और सारद पीठ आपके द्वारका में गुजरात में, गोवर्धन मठ पुरी में उड़ीसा में है, और सिंगेरी आपके मैसूर दक्षिण भारत में है। 17 क्वेश्चन, आजिक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो मखली गोसेल थे, मखली गोसेल। क्या मत भाग्यवाद, ठीक है। शून्यवाद के आपके नागार्जुन है। वीर शैव जिसको लिंगायत बोलते हैं, उसके वसंत वसब है। जैन मत आपके भद्रबाहु, और पशुपति आपके लकुलिस। कौन है? लकुलिस। नेक्स्ट 18 नंबर क्वेश्चन, महावीर स्वामी ने गृह त्याग कितने वर्ष की उम्र में किया था? तो 30 वर्ष की उम्र में किया था। 12 साल के उसको ज्ञान की प्राप्ति हुई, कितने साल में हुई? तो 42 ईयर में हुई। ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पर हुई? तो जाम्बे ग्राम में हुई। कौन से वृक्ष के नीचे? तो साल वृक्ष के नीचे। आपके इक्ष्वाकु वंश थे। पिता का नाम राजा सिद्धार्थ था, माता का नाम त्रिशला था। जन्म कब होता? 540 BC में, कुंडल वन वैशाली में हुआ था। मृत्यु पावापुरी पटना में हुई। जैन तीर्थंकर कुल कितने? 24 है। 24वें तीर्थंकर कौन थे? महावीर स्वामी थे। 5 शिक्षा दी, कौन कौन सी? सत्य, अस्तेय, अचोरी जिसको बोलते हैं, अचोरी, अहिंसा, अपरिग्रह, धन संग्रह ना करना, और ब्रह्मचर्य। देखिए 4 तो आपके पार्श्वनाथ दिए थे, और आपके 5 ब्रह्मचर्य को किसने जोड़ा? तो महावीर स्वामी ने जोड़ा। 19 नंबर क्वेश्चन, जिन शब्द का अर्थ क्या है? जिन शब्द का अर्थ होता है जैन धर्म के अनुसार विजेता, इंद्रियों को जीतने वाला। क्वेश्चन नंबर 20, भगवान महावीर ने मोक्ष प्राप्ति की कहाँ पर? तो पावापुरी बिहार में। अब जिसको पापपुरी बोलते हैं, या पाप रहित नगरी इसको बोलते हैं। किसको? बिहार, पटना बिहार को। 21 मध्य भारत में कौन सा पहाड़ी है? तो विंध्य पहाड़ी है। तमिलनाडु में नीलगिरी पहाड़ी है। राजस्थान में अरावली पहाड़ी है, सबसे पुराना पर्वत है। झारखंड में राजमहल की पहाड़ी है। महाराष्ट्र में बालघाट और सतमाला की। गुजरात में मांडव की। उड़ीसा में गढ़वाल पहाड़ी है। तमिलनाडु में सेवरॉय की, और छत्तीसगढ़ में बेलाडील की पहाड़ी है। 24 ब्रह्म घाटी से प्रभावित कौन सी होती है? तो तापी नदी होती है। विपरीत बहाव है, पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है, और नर्मदा भी पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है। उद्गम कहाँ से होता है आपके ताप्ती का? तो मुल्तान MP से होता है। प्रवाह क्षेत्र MP, महाराष्ट्र और गुजरात। सहायक नदी कौन कौन सी है? तो पूर्ण जिसको सूर्यपुत्री बोलते हैं, मोना, अरुणाती और अन्नूर, वादुर, बोरा और मिंधोला। मिलन कहाँ पर होता है? तो मिलन आपका अरब सागर में होता है। अरब सागर में कौन कौन सी नदी का प्रवाह क्षेत्र है, मतलब कौन कौन सी नदी उसमें मिलती है? तो सिंधु, नर्मदा, ताप्ती, साबरमती, लूनी, माही, और जितनी नदियाँ सब वेस्ट बंगाल में मतलब बे ऑफ बंगाल में जाकर मिलती है। नेक्स्ट आता है 23 नंबर, दामोदर सहायक नदी किसकी है? तो हुगली की सहायक नदी है। देखिए दामोदर को बोलते हैं जैविक प्रस्थल भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? जल प्रदूषण कारण, इससे बहुत प्रदूषण है। सो कहाँ कहते हो आपका? बंगाल का। उद्गम कहाँ है? छोटा नागपुर पहाड़ से। पूर्वा क्षेत्र वेस्ट बंगाल और झारखंड। कलकत्ता बंदरगाह भी इसी पर है। 24 नंबर, कृष्णा नदी की सहायक नदी कौन सी नहीं है? तो तेल नहीं है। तेल किसकी है? तो आपकी महानदी की है। और क्या क्या महानदी की? तो ओंग, जोग, तेल। दक्षिण भारत की उत्तरी सबसे लंबी नदी कौन सी? कृष्णा नदी। दक्षिण भारत की सबसे लंबी पहली नदी तो गोदावरी है। कितनी? 1465 किलोमीटर।
सहायक नदी क्या क्या है आपके कृष्णा नदी के? तो भीमा है, डान है, तुंगभद्रा है, घटप्रभा है और मालप्रभा है। उद्गम कहाँ से होता है? तो महाबलेश्वर महाराष्ट्र से होता है। प्रवाह क्षेत्र आंध्रा, तेलंगाना, महाराष्ट्र, कर्नाटक। क्वेश्चन नंबर 25, अमरावती, भवानी और कावेरी नदी किसकी सहायक नदी है? तो आपकी कावेरी नदी की है। तमिल भाषा में इसको क्या बोलते हैं? पोन्नी बोलते हैं। उद्गम ब्रह्मगिरी कर्नाटक से, क्षेत्र कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल और पुडुचेरी में कौन बहती है? आपकी कौन सी नदी? तो कावेरी नदी। ठीक है। अब अन्य सहायक नदी कौन सी? तो अक्रावती है, सुवर्णवती है और लोकपावनी है। अंतर्राज्यीय नदी विवाद, अंतर्राष्ट्रीय नदी विवाद कब हुआ था? तो आपके 1956 में हुआ था, एक्ट 1956 का था। 26 नंबर, सेवा क्षेत्र का उद्योग बीमा है, बैंकिंग है, शिक्षा है। पेट्रोलियम परिषद क्या है? तो द्वितीय क्षेत्र में आता है। 27 नंबर, भारत में नई आर्थिक नीति तो कब हुई थी? 1991 में, 24 जुलाई 1991 बोलते हैं। पीएम कौन थे? नरसिम्हा राव थे। वित्त मंत्री मनमोहन सिंह थे। आरबीआई गवर्नर कौन थे? आपके एस वेंकटरमन थे। क्या कहा था? एलपीजी जोड़ा गया, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। उदारीकरण, सिर्फ 5 उद्योग के लिए क्या गया? लाइसेंस दिए गए 5 के लिए, और बजट 18 था, उसमें से हटा देकर मात्र 5 रखा गया। शराब में, सिगरेट में, रक्षा उपकरण में, खतरनाक रासायनिक में और विस्फोट में। 29, पहली औद्योगिक नीति मार्च 1948 में आई थी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी द्वारा लाई गई थी। दूसरी आपकी 1956 पंडित नेहरू द्वारा। तीन वर्ग में विभाजित किया गया था। थर्ड आपके 1977, फोर्थ आपके 1980 में, फिफ्थ 1990 में, सिक्स आपके 1991 में। 24 जुलाई आपकी एलपीजी वाली नीति कौन सी? तो 6 थी। 29, विनियोग 1 करोड़ तथा कारोबार 5 करोड़, तो उसे क्या बोलते हैं? सूक्ष्म उद्योग। लघु उद्योग क्या होता है? तो 5 करोड़, 1 करोड़ से प्लस 1 करोड़ से 5 करोड़ के बीच इन्वेस्टमेंट होता है। और टर्नओवर कितना होता है? तो 5 करोड़ से 50 करोड़ के बीच। 5 करोड़ से लेकर 50 करोड़ के बीच अगर इन्वेस्टमेंट करता है और टर्नओवर कितना होता है? तो 5 करोड़ 50 करोड़ से 50 करोड़ के बीच होता है, तो उसको बोलते हैं नहीं लिखे यहाँ पर, कुछ होगा मिसिंग है। ठीक है। नेक्स्ट आता है 30 क्वेश्चन, धावन मशीन का कार्यक्रम क्या होता है? सिद्धांत तो अपकेंद्रीकरण होता है। क्या होता है? अपकेंद्रीकरण। दूध से दही से मक्खन निकालना क्या होता है? अपकेंद्रीकरण। अपवहन क्या होता है? तो किडनी खराब होने पर। 31 क्वेश्चन, वर्षा की बूंदें गोलाकार क्यों होती है? तो जल में पृष्ठ तनाव के कारण। ब्रश को पानी से बाहर चिपक जाती है, वही किसके कारण? तो पृष्ठ तनाव के कारण। मिट्टी के घड़े में जल ठंडा होता है, वाष्पीकरण के कारण। ऊर्ध्वाधर ठोस गैस के कारण। नेक्स्ट आता है 33 क्वेश्चन, ब्लीचिंग पाउडर में क्या होता है? कैल्शियम ऑक्साइड क्लोराइड CaCl2। प्लास्टर ऑफ पेरिस में कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट CuSO4 × 12H2O। वॉशिंग पाउडर सोडियम कार्बोनेट Na2CO3। बेकिंग सोडा सोडियम कार्बोनेट NaCO3 और जिप्सम का CuSO4 × 2H2O। किसका? जिप्सम का। 34 क्वेश्चन, कृत्रिम वर्षा हेतु प्रयुक्त पदार्थ क्या होता है? सिल्वर आयोडाइन। ठीक है। सिल्वर ब्रोमाइड फोटोग्राफी के लिए यूज होता है। फ्लैग के लिए जीवाणु, एड्स के लिए विषाणु, गंजापन कवक में होता है और मलेरिया किसका कारण? कोडाई का कारण होता है। 36 नंबर, विष्णु जनित रोग क्या है? खसरा, रेबीज, पोलियो। रेबीज क्या होता है? तो रेबडो बोलते हैं, वायरस होता है। रेबडोपायरस होता है, बंदर और कुत्ता काटने से होता है। इसमें पानी तो पानी का डर, हाइड्रोफोबिया होता है। क्षय रोग टीबी जीवाणु के कारण होता है और माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस की वजह से होता है। 37 नंबर क्वेश्चन, कश्मीर में सरकारी गेस्ट हाउस बनाने का किसने? तो महाराष्ट्र सरकार ने घोषणा की है। महाराष्ट्र में 27वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव नायिका और महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार किसको दिया? तो डॉक्टर प्रदीप महाजन को दिया गया। कश्मीर में उपराज्यपाल कौन है? मनोज सिन्हा 2024 में। रणजी ट्रॉफी 2024 किसने जीती? तो मुंबई ने 42वीं बार जीती है। उप विजेता कौन है? विदर्भ रही। कुल टीम कितनी है? 32। प्लेयर ऑफ द सीरीज तनुष को दिया गया मुंबई के में। और सबसे ज़्यादा रन किसने? मतलब रिक्की आंध्र प्रदेश की टीम थे। और सबसे ज़्यादा विकेट किसने ली? साई किशोर ने ली, तमिलनाडु से है। पहली बार 1934 से 35 में विजेता कौन सा? मुंबई था। सबसे ज़्यादा रन बनाए थे वसीम जाफर के हैं अभी तक, कितनी? 12,008 है। और सबसे ज़्यादा विकेट आपके राजेंद्र गोयल के हैं, कितने? 600 प्लस है। 3D प्रिंटेड मस्जिद सऊदी अरब में बनाया गया। नई दिल्ली में पुस्तक मेला, सबसे सम्मानित देश कौन सा है? सऊदी अरब है। फीफा वर्ल्ड कप भी यहीं पर हुआ था, होने वाला है, कहाँ? सऊदी अरब में। थर्ड प्रिंटेड हिंदू मंदिर आपके सिद्धे पटेल में है, तेलंगाना में। शंकर, गणेश और पार्वती, जिसको सिद्ध पटेल बोलते हैं। और क्या बोलते हैं? यूएई पहला मंदिर किसने बनाया? यूएई में हम लोग भारत पहला हिंदू मंदिर बनाया, उद्घाटन किसने? मोदी जी ने किया। 40 नंबर क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन आता है आज का। प्रसार भारती के नए अध्यक्ष तो नवनीत कुमार बने। एक्ट 1997 का है।
हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में, अधीन कार्य करता TRI के, टेलीकॉम रेगुलेटर ऑथराइज ऑफ इंडिया, 1997 का है। और होमवर्क हो जाता है ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना कब हुई, तो 8 जून दिल्ली में हुई और 1936 में। तो चलिए गाइस, आशा करता हूँ आपको सर से लगा। आज तबीयत खराब था, फिर भी आज का सेट बना दिया गया, तो थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।